चुनाव के माहौल में देखवा बाकी जो नेता सब है तो अपनी अपन हर प्रकार से साम दाम दंड भेद के नीति अपने तो आज अगर एक दिन किसी लोभ में किसी लालच में चल गया तो याद रखिए बाकी 5 साल तरसाई के रख दो। क्योंकि आप संसद रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और आप शिक्षा का व्यापारी बनिएगा और अपने आप को एमपी बोलिएगा। बात की तकलीफ है आज बहुत जन का तो है सगल लोकनिक समर्थक है भीड़ में हम तुम कि ना ही खाली आलोचना करे बड़ी बोल है। अरे भाई तो हम ना बोलते लियो कहे बोलते लियो तो राजनेता बन के क्या लाले तो अगर व्यापारी बन के जीतले अरे 1 करोड़ के जगह तो एक दिन में 1 अरब कमेतले हमरा शिकायत ना बेतलो। लेकिन हाँ तोरा वोट दिए वाला जनता और आज जनता के बच्चा रोजगार के चलते प्रदेश चल जाए। आज जनता के गिदर पुत्र पढ़ाई लिखाई ना भे चलती आधा रास्ते अपन पढ़ाई छोड़ दे और तोर बेटा अगर दिल्ली में बैठ के विदेश की कंपनी टेक ओवर कर तो सवाल तो करबो। तो अगर जनता के नियर रहते कोई सवाल ना बेतलो तोर बेटा पढ़ल लिखल ना लिखल तोर तो यहाँ 4 गो 8 गो स्कूल कॉलेज खोल दिले एगो के डायरेक्टर 2 गो के तोर बेटा स्कूल के डायरेक्टर हो। जब भी प्रत्याशी अतुल चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी की बात करा मथुरा प्रसाद महतो की बात करा इंक्वायरी कर लिया कि ओकर सोच की लगे ओकर विजन की लगे अखनी कुछ कर ले चाहे ना कर ले। जीटी रोड में जमीन बड्डी ललथी हिया हुआ पूरा जमीन ललथी तो इटा तो सामाजिक न्याय के सोच नहीं लगे इटा तो पूंजीवाद के सोच लगे। और आज तो देख रहा है किस प्रकार से भारत देश की स्थिति है। सारा पैसा मुट्ठी भर आदमी के हाथ में केंद्रित हो रहा है। तमाम व्यवस्था राजनीति के मुट्ठी भर आदमी के हाथ में केंद्रित हो रहा है। इसीलिए आज हमने के विकेंद्रीकरण पर सोचना चाहिए। विकेंद्रीकरण मतलब विस्तार में बंटवारा में इस विषय में हमने के सोचना चाहिए आज। इसलिए हमने इस राज्य में एक नई राजनीतिक चेतना के तहत आगाज कर लिया। हालांकि हमने के रास्ता आसान ना है और रास्ता आसान होना भी नहीं चाहे। आसान रास्ता में अगर कोई चले तो फिर नौजवान का है तो बिल्कुल हमने चाहे रास्ता आसान होना भी नहीं चाहे। हमने एक कठिन रास्ता में चले के प्रयास कर लिए अगर तोहनी के आशीर्वाद रहला है तो रास्ता कभी हमने पार पाए लेवे। और एक बात सीधा जान ले अभी चुनाव के माहौल में देखवा बाकी जो नेता सब है तो अपनी अपन हर प्रकार से साम दाम दंड भेद के नीति अपने तो आज अगर एक दिन किसी लोभ में किसी लालच में चल गया तो याद रखिए बाकी 5 साल तरसाई के रख दो। इसलिए आज उस लोभ लालच के परित्याग करना हो क्या कि देख ले आज बात अगर करवा तो सबसे पहला बात एजुकेशन पे करिए कि अगर आप संसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो पहला काम कीजिए आपके नाम से एक भी बीएड कॉलेज नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहला काम कीजिए क्योंकि आप संसद रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और आप शिक्षा का व्यापारी बनिएगा और अपने आप को एमपी बोलिएगा। इसलिए पहला काम जो भी प्रत्याशी होंगे आपके नाम में डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से किसी प्रकार का कोई बीएड कॉलेज नहीं होना चाहिए। आज बीएड का फी 2 लाख कहीं 1.5 लाख कहीं 1.25 लाख। बताइए कौन सा आज गोमिया प्रखंड में कितना घर परिवार ऐसा है जो अपने बच्चों को बीएड का डिग्री दिलाएंगे भाई। यानी आप पहला काम कीजिए एजुकेशन पे बात कीजिए क्योंकि देखा तोहनियो जाना हमनियो जाना कितनो जिंदगी भर मजदूरी करा 12 के बदले 18 को ईटा मुड़े ला दिले। गरीबी अगर गरीबी के सीमा के अगर पार पाना हो तो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन ओकरे माध्यम से उस सीमा रेखा के पार जेबा। इसीलिए राजनेता के पहला काम होना चाहिए एजुकेशन पढ़ाई लिखाई पे बात करना। आज कैसे किस प्रकार के कोर्स के आनल जाए कि ओकर से वो शिक्षा के अपना बाकी जीवन में उपयोग है। मैक्सिमम प्रैक्टिकल कोर्स होना चाहिए वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। एकर से की भेल जैसे जब पढ़ता है ओकर से 2 पैसा कमा लेते लेकिन ओकर पास आइडिया रहे तब ना। इसलिए छोटा सा तोनी के कहानी बताओ। एक राजा हले ओकर दरबार में एगो अंधा आदमी रहा तो अंधा आदमी हमेशा डिम्बा खाए मीट मछली ओकरा खाए ले देले और बदले में वो अंधा आदमी की कर पूरा राज में घूर रहा। जैसे कभी तिस्कोपी के चौक में कभी चुट्टे के चौक में कभी चतरो चट्टी के चौक में तो कभी झुमरा में तो कभी विशुनगढ़ गोविंदपुर में बैठा हला
और हमेशा राजा के गुणगान करा ले, फ्री में खाए ले मिल हले, अगर आए के ना हले कोई काम दाम हले ने बेचारा के राजा को खाए ले दे हले, और हमेशा गांव गांव घूर हले और कहले राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है। तो एक दिन राजा सुन ले कि तो बढ़िया लोग लगे, हर जगह हमारा नाम कह रहा है। तो राजा कहले ठीक है मंत्री जी, एक काम कीजिए, इसकी आंख का इलाज किया जाए। तो मंत्री में कहले राजा साहब पगला उगला गेला कि अगर ये अंधा हो अंधा रहे दाक, बल्कि एकरा 2 गो दिमाग जगह 4 गो दिमाग खियाओ, 1 गो मुर्गा जगह रोज मुर्गा बनाए बनाए खियाओ, लेकिन एकरा अंधे रह दी। अगर एकरा आंख के इलाज कर देवे तो सबसे पहले ही तोर काला कारनामा देखतो और सबसे पहला सवाल तोर से यह करतो ओहे हाल जो नेता के हो वो हमनी के फ्री में 5 किलो के 4 खिया देतो। लेकिन एजुकेशन पे बात करे कहवा 18% के जीएसटी लगाया जातो, ये भारत के तस्वीर हो। एखनी के कहबी ना कि हमार बेटी के बियाह करना हो 2000 टका दे देतो, 4000 दे देतो, लेकिन कहबा ना बेटिया के पढ़वे को तो तुम जन्मा लेना। कहे कि आंख खुल जेतो ना तो फिर एक झंडा केट होते, आंख अगर खुल जेता है तो अगर झंडा केट होता है, हबे पति सांसद पत्नी विधायक ऐसा कहले बैठो चेयरमैन बनते, यानी एगो सिस्टम है झंडा ढवे के। तो झंडा केट होते भाई अखनी के से कहते अखनी एजुकेशन पे बात नहीं करते, एजुकेशन के सिस्टम के अखनी हैंग कर ले लो, सारा कॉलेज अपन अधीन कर ले लो, पॉलिटेक्निक कॉलेज रहे, बीएड कॉलेज रहे, अन्य कॉलेज रहे, मैक्सिमम कॉलेज अधीन कर लो तुम नेतागिला में, ताकि अगर फी मांगा रहता है और जितना कम आदमी तक शिक्षा देता है उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि मैक्सिमम आबादी के बोका बना के रखते। इसलिए आज जनता के इस बात के जाने तो एखनी कर चाल चरित्र के समझे तो, जब तक एखनी चाल चरित्र के ना समझवा तब तक आसान नहीं लगे कि हमने अपन राज्य के उत्थान कर सका।